हेलो स्टूडेंट्स। देखिए पिछली वीडियो में मैं 1.6 एक्सरसाइज तक सेंड कर चुका हूँ। नाउ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। ये दे रखा है ए सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, बाकी ये रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं। तो पहले हम इसको ए सेट को इसको फैक्टर करके एक्स की वैल्यू फाइंड करके इसको रोस्टर फॉर्म में हम जो चेंज कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं ए के अंदर, ठीक है। और ये बाकी दे रखे हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा सेट दूसरे का सबसेट है। जैसे ये देखिए इसके अंदर एक ही एलिमेंट है 6, तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो इसका वाला डी तो बी का भी सबसेट हो गया और डी सी का भी सबसेट हो गया, क्योंकि इसमें कम है इसमें ज़्यादा है दोनों में। लेकिन ए को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहले हम जो इसका कर लेते हैं फैक्टर, ठीक है। हाँ देखिए, ये ए सेट जो है सेट फॉर्म में दे रखा था, जिसका इसको हमें फैक्टर करने हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, प्लस करके 8 आ जाए तो 6 2 12 होते हैं, और माइनस का 8 है तो ये माइनस 6x माइनस 2x, दोनों को प्लस कर दूँगा तो माइनस का 8 हो ही रहा है। इसमें फैक्ट कॉमन ले लिया x, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ये x माइनस के 6 हो गया। तो अब हमने देखा x माइनस 6 x माइनस 2 इक्वल्स 0, तो x इक्वल्स टू 6 एंड 2, ये दो एलिमेंट हमारे आ गए। इसको मैंने अब रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। देखिए 2 एंड 6 दो एलिमेंट हो गए। अब 2 और 6 जो है इसमें भी आ रहा है, 2 और 6 इसमें भी आ रहा है। इसका a तो है, पहले हमने इसको d को चेक किया, d के अंदर एक ही एलिमेंट था। इसका मतलब d इज़ द सबसेट ऑफ a, क्योंकि a 6 इसमें भी आ रहा है। अब d इज़ द सबसेट ऑफ b, क्योंकि 6 इसमें भी आ रहा है। d इज़ द सबसेट ऑफ c, क्योंकि 6 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो d तो इनका सबसेट हो गया। अब मैंने चेक किया a को, तो a के अंदर 2 6 है, 2 6 इसमें भी है। इसका a इज़ द सबसेट ऑफ b, 2 6 इसमें भी है, 2 6 इसमें भी है, तो a इज़ द सबसेट ऑफ c, राइट। अब मैंने b को चेक किया, 2 4 6 और 2 4 6 इसमें भी है, तो इसका b इज़ द सबसेट ऑफ c। इस तरह से हमने सबसेट फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या क्या रखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स फाइंड आउट करने हैं, ये बिलोंग्स टू और सबसेट की अगर आपको पता है तो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को बता रहा हूँ। लेट ए बी सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, शो दैट बी इक्वल्स टू सी। तो इसको हम कैसे करेंगे जरा देखिए। ओके देखिए सॉल्यूशन, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी ये गिवन है। तो दोनों साइड हमने टेकिंग इंटरसेक्शन बी बोथ साइड, तो ये ले लिया भी इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे यूनियन भी है और ये इंटरसेक्शन बी। अगर यूनियन भी हो किसी सेट के साथ में, इंटरसेक्शन भी हो उसी सेट के साथ में, ठीक है, तो उसका आंसर वही हो जाता है। जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी दोनों है, तो इसका मतलब बी इसका आंसर हो जाता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। इंटरसेक्शन बी ए के साथ लिख दो, ये हो गया। इंटरसेक्शन बी सी के साथ लिख दो, ये हो गया। बीच में लगा हुआ था यूनियन, ये लिख दिया, तो ये हो गया बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखा ए इंटरसेक्शन बी है, जो ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन सी लिख दिया। अब क्या है, सी इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन सी एक ही बात होती है, ठीक है। कॉम्पिटेटिव लॉ को फॉलो करता है इंटरसेक्शन, इसलिए हमने इसको सी इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसको। अब हमने फिर से अगेन ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी लिख लिया, क्योंकि गिवन है हमें, ठीक है। अब हमने टेकिंग इंटरसेक्शन बोथ साइड, इंटरसेक्शन सी बोथ साइड। अब यहाँ पे देखा, यह यूनियन सी भी है, इंटरसेक्शन सी भी है, तो इसका मतलब आंसर यहाँ पे सी हो गया। जैसे यहाँ पे बी हुआ था ऐसे यहाँ पे सी हो गया। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिया पे, इंटरसेक्शन सी ए के साथ लगाओ, ये लग गया। इंटरसेक्शन सी बी के साथ लगाओ, ये लग गया। बीच में लगा हुआ था यूनियन, ये लग गया। अब ये इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में ये वाली साइड देखिए, और इक्वेशन सेकेंड में इसमें ये देखिए ये लेफ्ट साइड, दोनों साइड इनको मैच कर रही हैं, ये वाली और ये वाली साइड मैच कर रही है। और इसका आंसर क्या था, बी, और इसका आंसर क्या है, सी। तो इसका इस तरह से देखा, एक ये साइड इक्वल होने से ये वाली साइड इक्वल होने से ये वाले पोर्शन भी इक्वल हो जाएंगे, तो इसका बी इक्वल्स टू सी हमने लिख दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट बी इक्वल्स टू सी। क्लियर, प्रूव्ड हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है शो दैट इफ़ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन प्रूव दैट सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो हमने क्या किया, सी माइनस बी में हमने एक एलिमेंट मान लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, राइट। तो अब माइनस जब भी होता है तो वो एलिमेंट जो इस माइनस में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये समझिए कि उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट में बिलोंग करेगा, जो माइनस हो रहा है ना उसमें बिलोंग नहीं करता। तो बट लिखा हमने एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, लेकिन क्या देखा हमने ए इज द सबसेट ऑफ बी गिवन है। जो एलिमेंट बड़े वाले सेट में नहीं है तो छोटे वाले सेट में कहाँ से हो जाएगा, जबकि लिखा हुआ है ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है और बड़े वाले सेट में भी वो एलिमेंट है नहीं है, तो छोटे में तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ए इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, राइट, ए में नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस वाले पोर्शन को मैंने लिखा बिलोंग्स टू सी नॉट बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पे लिखा है बिलोंग्स टू सी नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम, स्टिल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। अब एक्स सी माइनस बी में बिलोंग कर रहा था, निकल के आ गया एक्स सी माइनस ए में बिलोंग कर रहा है। पर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो उसको सबसेट कहते हैं, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका ये वाला पोर्शन इसका सबसेट हो गया, सी माइनस बी था सबसेट ऑफ ए, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एज्यूम दैट पी ए इक्वल्स टू पी बी देन शो दैट ए इक्वल्स टू बी। हमने क्या किया, इस ए सेट के अंदर हमने एक एलिमेंट ए कंसीडर कर लिया, लेट कर लिया, और इसमें एलिमेंट में अगर हम जो ब्रैकेट लगा देते हैं तो वो इसी सेट का सबसेट बन जाता है। लेकिन अगर इसकी जब हमें बिलोंग करना है तो वो पावर सेट बन जाता है, राइट, बिलोंग करने में पावर सेट बन जाता है। लेकिन देखा पी ए पी बी के इक्वल है, तो हमने देखा पी ए की जगह पी बी हमने लगा दिया। अब हमने देखा यहाँ पे देखिए इसको सबसेट को बिलोंग करा है तो पावर सेट, अगर मैं उल्टा कहूँ बिलोंग हटाना है तो सबसेट बनाना है तो इसका पी हटाना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे बिलोंग हटाना है तो सबसेट लगाने के लिए पी हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा अगर सबसेट को भी हटाना है, जैसे यहाँ पे देखिए बिलोंग से सबसेट बनाया है, सबसेट से बिलोंग ऐसे करिए, तो यहाँ पे सबसेट को हटाना है, बिलोंग कर रहा है तो इस ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू बी, ये लेके चले थे ए बिलोंग्स टू ए और निकल गया है ए बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब ए जो है सबसेट हो जाएगा बी का, तो इक्वेशन फर्स्ट कह लिया। इसी तरह से अब हम देखेंगे दूसरा, हमने लेट किया बी बिलोंग्स टू बी, अब ब्रैकेट लगाया सबसेट बन जाएगा, बिलोंग करना है तो पावर सेट बन जाएगा, पी बी पी ए के इक्वल है इसलिए पी बी की जगह पर पी ए लगा दिया, तो ये फिर हमने बिलोंग्स टू वही लिखा। बिलोंग्स टू हटाना है तो सबसेट बनेगा इसका, और सबसेट भी हटाना है तो बिलोंग्स टू बनेगा ब्रैकेट हटाने पर। अब देखा बी सबसेट लेके चले थे, ए सबसेट आ गया वही एलिमेंट्स के साथ, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए के सारे एलिमेंट बी में है, यहाँ कहा जा रहा है इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें कहा जा रहा है बी के सारे एलिमेंट ए में है, इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी, अब बी इज द सबसेट ऑफ ए इस तरह से आ जाए तो इसका मतलब वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए हमने देखा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट ए इक्वल्स टू बी, क्योंकि हमने देखा बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वही एक एलिमेंट है, इसका मतलब ए द सबसेट ऑफ बी द सबसेट ऑफ ए इक्वल्स टू बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, दो पार्ट दे रखे हैं इसमें, ए इक्वल्स टू दिस एंड यहाँ पे दे रखा है सेकेंड पार्ट में ये। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आर एच एस ले ली, आर एच एस में ले लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू वी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। अब यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, देखिए कैसे, ए इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन को मैंने बाहर निकाल दिया तो क्या रह जाएगा, बी रह जाएगा, यहाँ से यूनियन रह जाएगा, यहाँ से बी डैश रह जाएगा, तो बी यूनियन बी डैश हो जाएगा। अब बी यूनियन बी डैश, बी यूनियन बी डैश का मतलब बी यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब ऐसे जब होता है तो उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं हम। मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखिए क्या है कि पहले तो यहाँ पे एक में लाइन ये वाली ध्यान रखना, ए इंटरसेक्शन बी है, यूनियन ये रहा, ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी डैश कर सकते हैं, लिख दिया मैंने यहाँ पे, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है, राइट। और इसमें ए इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन दोनों था इसलिए बाहर निकाल दिया। बी यूनियन बी डैश, बी यूनियन बी डैश किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट ये लिखा हुआ है, ओके। अब देखिए तो
यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम जो है इंटरसेक्शन कभी निकालते हैं तो वही सेट हो जाता है। तो क्योंकि ए छोटा सेट है, यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट है, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो छोटा वाला होगा। इस तरह से ये LHS होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट इसका, ए यूनियन बी माइनस ए। तो बी माइनस ए को अभी बताया था, बी इंटरसेक्शन ए डैश कह सकते हैं, ऐसे लिख दिया, बी माइनस ए कस टू बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, ए इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन बी के साथ भी लिख दिया, ए इंटरसेक्शन ए डैश के साथ भी लिख दिया, बीच में ये आ गया, ए यूनियन को बी के साथ लिख दिया और ए यूनियन ए डैश के साथ भी लिख दिया। यहाँ पे बी यूनियन बी डैश था तो यूनिवर्सल जैसे बना था, ऐसे ही यहाँ पे ए यूनियन ए डैश यू के साथ ये यूनिवर्सल सेट बन गया। और यूनिवर्सल सेट के साथ में ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है। तो अब हमने देखा कि ये यूनिवर्सल सेट के साथ में जब भी हम जो है इंटरसेक्शन निकालते किसी सेट का तो वही सेट हो जाता है, तो इसके अलावा ए यूनियन ए बी हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर इसके सेकेंड पार्ट में, ए यूनियन बी, राइट। तो ये हमारे इस तरह से क्वेश्चन 8 तक के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक।